पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बिजली फराहम करने वाली के इलेक्ट्रिक उससे इस वक्त कराची का हर शहरी बहुत ही ज़्यादा अजियत का शिकार नज़र आता है। ना सिर्फ एक आम शहरी बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी भी इस वक्त हमें परेशान नज़र आती है। बिजली महंगी होती जा रही है, जो मिलने की मकदार है बिजली जो आवाम को इसकी सप्लाई है उसमें कमी वाक़ई होती जा रही है और इनके जो अंदरूनी मसाइल हैं वो भी अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो ख़त लिखते हैं मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को, SECP को, स्टॉक एक्सचेंज को कि जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हुए, कई महीनों गुजर चुके हैं, वो बोर्ड मुकम्मल भी नहीं है, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से सूरत हाल ऐसी ही चली आ रही है। जब ये अंदरूनी मसाइल नहीं हल होंगे तो फिर परफॉर्मेंस के इशूज़ कैसे सही हो सकते हैं, कैसे ये कंपनी स्मूथ तरीके से चल सकती है और कैसे कराची वालों को और बिजनेस कम्युनिटी को ये बिजली प्रोवाइड कर सकती है। अब इन मसाइल का हल क्या है, रेगुलेटर क्यों अपना किरदार अदा करता नज़र नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है, SECP इस वक्त इस सूरत हाल में क्या कर सकती है और ख़ुद हुकूमत जो कि एक शेयर होल्डर के तौर पर इस वक्त मौजूद है कि इलेक्ट्रिक में, उनका क्या रुकता है, ख़ासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर हम बात करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो साबिक मेंबर भी हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ज़ाहिर है बिजली अगर महंगी होती रहेगी और अगर आधा दिन बिजली मिलेगी ही नहीं तो फिर हमारी इंडस्ट्री कैसे चल सकेगी। जो मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक के, इसका कोई हल आपकी नज़र में मौजूद है? बिजली के रेट बड़े नहीं हैं, कम हुए हैं पिछले दिनों में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट के सर्कुलर डेट की रीडिफाइनिंग से जो रेट हैं उनको कम किया गया है। तो अभी जो है रेट कम हुए हैं निस्बतन, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा हैं हमारी कंपीटिंग कंट्रीज के साथ। जैसे बांग्लादेश से हमने मुकाबला करना है तो हम नहीं कर सकते। हमारे गैस के रेट भी और इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बहुत ज्यादा है। वो बात आपकी ठीक है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि लोड शेडिंग, बिल्कुल जी बहुत ज्यादा है, रैंपेंट लोड शेडिंग। आज प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ने एक पूरा अहाता करके खत भी लिखा है मोनी सलवी साहब को कि भाई, उन्होंने मुझे भी कॉपी किया है उसको, और वो मैं उसको जब देख रहा हूँ तो बहुत सारे इलाके जो हैं, असल जो मामलात हैं वो ट्रेड के हैं। ट्रेडिंग के जितने एरियाज हैं, जोड़िया बाजार हो गया, आपका मोटरसाइकिल मार्केट हो गई, अब तिब्बत का इलाका हो गया, ये पीछे जितने इलाके हैं, गोल्ड की मार्केट हो गई, ये जितने इलाके हैं वे बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। 8-8 घंटे और 10-10 घंटे असल में कारोबार का टाइम ही सुबह का होता है और उसके अंदर ही जब वो सुबह आते हैं तो 2 घंटे बाद बिजली चली जाती है। जब उनका जाने का टाइम होता है तो फिर 2 घंटे आती है और बाकी टाइम पे बिजली नहीं होती। काफी दफा हमने उनसे कहा है, वो ये कहते हैं कि जो इनके साथ जो एरियाज रेसिडेंशियल लगते हैं वहां चोरी होती है। हम जो है ना चोरों को देने की बजाय हम इंडस्ट्री को ना दें, तो वो इंडस्ट्री के अंदर लोड शेडिंग नहीं करते। और जो है ना अक्सर इलाकों में जहां जो इलाके लगे हुए रेसिडेंशियल इलाकों के साथ जिनकी PMT उनके साथ शेयर करती हैं, अभी उन्होंने काफी हद तक सेग्रीगेट कर दिया है, वहां उस इलाकों में ये बिजली देते हैं जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से नहीं मिलते वहां से नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि हमारा कारोबार है। हम उनसे यही बात करते हैं, देखिए कारोबार अपनी जगह पे है, बिजली जो है आज के जमाने में कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। तो उसको आपको किसी तरह से भी देना है, आप गवर्नमेंट से बात करें, किसी से बात करें। अब प्रॉब्लम यह है कि ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है प्राइवेटली। अगर जहां नुकसान वाला सौदा होगा वहां वो सौदा नहीं बेचते और जहां नहीं होता वहां ये बेचते हैं। तो हमको तो इनके साथ KE के साथ हम बैठ के बात भी अभी करेंगे, हमने लिखा भी है और हम रोजाना की बुनियाद पर उनके साथ परस्यू करते हैं। 4 सब एसोसिएशनें भी और सब जो आपके ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं, उनके यहाँ बहुत ज्यादा जो है ना लोड शेडिंग है। अगर मोनिस अलवी सुन रहे हो तो मैं उनको भी ये कहूंगा, देखिए मोनिस, ये जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन इलाकों में। रेसिडेंशियल जो इस तरह के इलाके, नॉर्थ कराची, यहाँ आपके आगे जितने भी इलाके हैं वहां सारे यहाँ प्रॉब्लम है। दुकानदारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी का शिकार हैं। और जब वो जनरेटर चलाते हैं तो उनके ऊपर जो बिल्डिंग वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो इतने सारे जनरेटर, फिर धुआं कर लें, जिसमें फिक्स सिस्टम कर लें कि आप जो है ना पर इतने कमरे हैं तो इतना कम से कम बिल आपने देना है। जब वो नहीं दे तो पर्टिकुलर घर को आप काटे ना, पूरे इलाके को लोड शेड करते हैं। जो चोर हैं उनको पकड़े, ऐसा नहीं कि आप सारे इलाके को बंद करते हैं, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।